काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थ, कबीर दास जी समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। अगर कुछ समय में कुछ कारणवश जीवन नहीं रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु गोबिंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थ, गुरु और गोविंद अगर एक साथ सामने खड़े हों तो सर्वप्रथम किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीष लेना ही उत्तम है, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन की वजह से हमें गोविंद के दर्शन हो पाए हैं। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना बुलाए ना मिले, जो पंखा की मौन। अर्थ, विद्या रूपी धन प्रयत्न किए बिना किसी को नहीं मिलता। विद्या पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना पंखे को हिलाए ठंडी हवा नहीं मिल पाती। ठंडी हवा पाने के लिए पंखे को हिलाना जरूरी है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आग को, आम कहाँ से होई। अर्थ, बुराई करके भलाई की चाह कैसे संभव है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बबूल का पेड़ लगाकर आम की इच्छा रखना। जैसे कर्म होंगे वैसे ही उनका फल मिलेगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थ, खजूर के पेड़ की तरह बड़े होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह ना तो यात्रियों को छाया दे सकता है और ना ही इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात बड़प्पन का दिखावा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे किसी का लाभ नहीं होता। कण कण जोरे मन जुरे, खाते निबेर खोए, बूंद बूंद सो घट भरे, टपकत रीतो होए। अर्थ, छोटी छोटी चीजों को अक्सर लोग फेंक दिया करते हैं, पर सोचने की बात यह है कि यही छोटी छोटी चीजें अगर संभाल कर रखी जाए तो वह आगे जाकर काम में आ सकती हैं या फिर बड़ा फायदा करा सकती है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। अर्थ, जिसका रखवाला स्वयं ईश्वर हो उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। भले सारा संसार ही क्यों ना उसका दुश्मन बन जाए, फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो घर सौधा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थ, पूरी दुनिया खोजने पर भी मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मुझे अपने आप में सबसे ज्यादा बुराई नजर आई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अर्थ, दुख और पीड़ा के क्षणों में हर कोई ईश्वर को याद करता है, पर सुख शांति के पलों में हम सारे ही ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में खुशहाली में हम ईश्वर को याद करें तो दुख हमारे पास आएगा ही नहीं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थ, प्रेम और विश्वास रूपी धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके टूट जाने पर यह दोबारा नहीं जुड़ पाता। अगर जुड़ भी गया तो इसमें गांठ पड़ जाती है। धन्यवाद।
छोटा जादूगर। छोटा जादूगर एक ऐसे निर्धन बालक की कहानी है जो दूसरों के सहारे न रहकर अपने बलबूते पर जीवन जीता है। उसे न कभी पिता का प्यार मिला और न माँ का सहारा। वह प्रतिदिन तमाशा दिखाकर जो पैसा कमाता था उसी से बीमार माँ का इलाज और दोनों का जीवन निर्वाह होता था। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फवारे के पास जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। मैं घूमकर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूं, छोटा जादूगर। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी, कहिए तो खेल दिखाऊं। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ। ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका जलती है। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने अविचल भाव से उत्तर दिया, माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है।
मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। मोटर में बिठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। जब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित। शब्दार्थ: कार्निवल, मेला। विनोद: हंसी मजाक, रिक्रिएशन। कलनाद: खुशी की आवाजें, लाइवलीहुड। गंभीर: सोच विचार का भाव, सीरियस। आकर्षित होना, किसी की ओर खींचना, अट्रैक्टेड। विषाद: दुख। जीविका: रोजी रोटी। चिथड़ा: फटा पुराना कपड़ा। अविचल: अचल, स्थिर, स्टेडी। उज्जवल: उजला, चमकता हुआ। मुहावरे: 9-2-11 होना, चुपके से भाग जाना, घड़ी समीप होना, मृत्यु का समय नजदीक होना। धन्यवाद। दानी पेड़। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठा करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब थक जाता तो उसी की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर बैठो, चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रही। मैं अब चीजें खरीदकर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीजों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वे फल बाजार ले गया। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं युवा हो चुका हूँ। मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, पेड़ ने कहा। यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुंदर पार ले जाए। क्या तुम मुझे
एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा। मेरा तना काटकर तुम एक नाव बना लो, पेड़ ने उपाय सुझाया। तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। ना, वास्तव में वे पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं था, एक ठूंठ था। बहुत सालों तक बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता, पेड़ ने कहा। मेरे दांत इतने कमजोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता, वृद्ध ने कहा। मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सकते। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता, उसने कहा। मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको, पेड़ ने कहा। मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है, वृद्ध बोला। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। हाँ, बस यह कटा तना ही बचा है। मुझे क्षमा करना। मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, वृद्ध बात काटकर बोला। केवल एक शांत जगह चाहिए, बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ, पेड़ ने कहा। आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर प्रसन्न था।